सब समझ में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कुछ तो मिले। हाँ, डालडा खाते खाते और ये तेल खाते खाते तो खाने को तो मिल ही रहा है, बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन कहीं तो कुछ मिले, कुछ शुद्धता तो मिले इसमें भी। तो कुछ शुद्धता मिले तो थोड़ी, एक बार तो वह शुद्धता थोड़ी सी आपको भी अटपटी लगेगी, क्योंकि आदत हो गई है वह रिफाइंड खाने की, आदत हो गई है वह घासलेट खाने की। लेकिन वह जो शुद्ध जो तत्व है उसे भी आप ग्रहण कीजिए, फिर देखिए उसमें क्या आनंद है, क्या मस्ती है उसमें साहब, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो जो परमात्मा का जो नाम है, जब उस नाम में आप डूब जाओगे, मेरे कन्हैया की भक्ति में जब आप लग जाओगे, तो फिर ये संसार रूपी जितना ढडेल है ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर केवल एक परमात्मा ही, बस वही अच्छे लगेंगे। परमात्मा का चिंतन करो, गोविंद का चिंतन करो। यहाँ भगवान ने इस गजेंद्र के ऊपर कृपा की है साहब, और इस गजेंद्र के ऊपर कृपा करके इसे अपने परम धाम के लिए पहुंचा दिया है। श्री सुखदेव स्वामी बोले, अरे राजा परीक्षित, गोविंद तो अपने भक्तों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। एक बार भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कार्य संवारने के लिए और कच्छप रूप भी धारण किया। बोले कच्छप रूप? हाँ जी, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जा रहे थे जी। दुर्वासा ऋषि जब जा रहे थे तो सामने से देवराज इंद्र को आते हुए देखा, और जब देवराज इंद्र सामने से आए तो यहाँ पर क्या हुआ, इंद्र के गले में पहना दी। प्रेम से बोलो राधे। आप लोग इस राधे राधे में कितनी कंजूसी क्यों करते हो? और बात में कंजूसी करो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चल ही रहा है, चल जाएगा। लेकिन राधे राधे नाम में देखो, जय श्री कृष्ण इसलिए नहीं बुलवाते आप लोग, थोड़ा टेढ़ा लगता है। कृष्ण के नाम के नीचे क्या है, क्या लगा हुआ है पंडित जी? कृष्ण के नीचे क्या लगा, का के नीचे क्या लगा है? रकार लगा हुआ है। हाँ, टेढ़ा। कृष्ण जब लिखोगे तो क्या होगा, कृष्ण, रकार लगा हुआ है, वो रकार थोड़ा टेढ़ा होता है। तो हमारे कृष्ण जो होते, टेढ़ी वस्तु थोड़ी देरी से भीतर जाती है, और यदि एक बार भीतर चली गई तो फिर जल्दी से निकलती भी नहीं है। तो वही हमारे कृष्ण की भी बात है। इसलिए जय श्री कृष्ण नहीं, इसलिए सीधे सीधे आप श्री राधे राधे बोलिए। पर वो भी बोलने में कंजूसी करते हो। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। भाई मेरी, श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, सामने से इंद्र को इन्होंने देखा है, और जैसे इंद्र को देखा तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से माला निकाल करके और इंद्र के गले में पहना दी। जब इंद्र के गले में इन्होंने माला पहना दी ना, तो यहाँ क्या हुआ, इंद्र ने उस माला को अपने गले से उतार करके और हाथी के सिर पर डाल दिया। और जैसा हाथी का स्वभाव होता है, हाथी ने उस माला को अपने सूंड से लेकर के और पृथ्वी पर डाल करके अपने पैर के नीचे दबा दिया उसे अपने पैर के नीचे। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधित हो गए, और दुर्वासा ऋषि ने कहा, है तुझे इतना अभिमान है अपने ऊपर, अपने धन का इतना अभिमान, अपने राज्य का तुझे इतना अभिमान, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तेरा राज सिंहासन चला जाएगा, लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। बोले जी कि आप जो है ये लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। जब इतना कहा कि लक्ष्मी से हीन हो जाओगे, इंद्र तो घबरा गया, और इंद्र ने प्रणाम किया है। और इंद्र ने जब प्रणाम किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी है, इधर ये बात दैत्यों को विदित हुई, तो दैत्य लोग आए हैं, और दैत्यों ने अमरावती के ऊपर आक्रमण कर दिया है। और जब आक्रमण कर दिया, ये सभी देवता लोग तो इस सिंहासन को छोड़ करके भागे हैं। इंद्र भागने लगा सिंहासन को छोड़ के। जब सिंहासन को छोड़ करके यह
इंद्र भागा है साहब, तो जानते हो इसके पीछे पीछे ये दैत्य भी भागने लगे। लेकिन इंद्र दौड़ता दौड़ता कहां पहुंचा? भगवान श्री नारायण के पास पहुंच गया। जाकर के भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया है। जब भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया, नारायण ने कहा कैसे आना हुआ बताओ। देवताओं ने कहा हम आपकी शरण है, आपकी शरण है। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अजहु करो सहाय हमारी। हम आपकी शरण है, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या आफत आ गई, जरा बताओ तो सही। देवता बोले क्या बतावें जी, ये दैत्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और हमारे सिंहासन को छिड़ा लिया है, हमारी आप रक्षा करो, इन्हें दैत्यों से हमारी रक्षा करो। जब इतना कहा है तो यहाँ भगवान ने कहा ऐसा करो ना, ये दैत्य आपके ऊपर बार बार आक्रमण करते हैं, तो ऐसा करो तुम लोग देवता लोग और दैत्य लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करो। जब समुद्र का मंथन होगा तो उसमें से अमृत का कलश निकलेगा, उस अमृत कलश का तुम लोग पान कर लेना, तो तुम्हारी फिर ये मृत्यु नहीं होगी बार बार जो ये तुम्हारे देवता लोग जो मर जाते हैं। देवताओं ने कहा जी हम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन नहीं कर सकते। भगवान ने यहां पर नीति बताई और कहा चतुर व्यक्ति वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, जैसा समय हो उसी प्रकार से उसे ढल जाना चाहिए। यही चतुराई है, यही बुद्धिमानी है। और अपनी कार्य के लिए अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें एक दृष्टांत बतलाता हूं, और भगवान यह बताते हैं कि भैया देखो एक बार की बात, हरयो पे सर्वेया सती कार्याणि गौरवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महिमो सकवद देवा, हयथस्य पदवीगते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान एक दृष्टांत बतलाते हैं। पहाड़ों की वादियों में इस राग को बहुत गाया जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। भगवान ने कहा भैया जिस प्रकार से अपने स्वार्थ रक्षा के लिए एक सर्प ने और चूहा से मित्रता की, उसी प्रकार तुम भी इन दैत्यों के साथ में मित्रता करो। लेकिन कैसे? एक सर्प को और एक सपेरे ने के पिटारे में बंद कर दिया जी। कई दिन से उस पिटारे में बंद पड़ा था, भूखा प्यासा। एक दिन उस पिटारे के ऊपर नन्हा सा चूहा आया और छोटे से चूहा राम जैसे आए, सर्प ने सूंघा के ऊपर चूहा आ गया, खुशबू आ गई। सर्प ने आवाज लगाई भांजे। चूहा ने कहा कौन?
बोले मैं हूं तेरा मामा भांजे। बोले हाँ मामा जी। अरे जरा ऐसा कर, तेरे दांत बड़े तीक्ष्ण हैं, तो ऐसा कर तू अपने तीक्ष्ण दांतों से इस पिटारे में छोटा सा छिद्र कर दे, तो मैं बाहर निकल करके आ जाऊंगा। भांजे जी ने कहा मामा जी मैं जानता हूं आपको, मैं आपको बाहर निकालूंगा, आप बाहर आ जाओगे और बाहर आते ही आप मेरा भक्षण कर जाओगे। बोले ऐसा नहीं होगा, तू मेरा भांजा है, अब ये सब बात नहीं होगी। बेचारा चूहा, उसे दया आ गई और उसने उस पिटारे में एक छिद्र कर दिया। छिद्र जैसे हुआ उसमें से सर्प बाहर निकला। कई दिन का भूखा प्यासा था वह सर्प। उसने जोर से अंगड़ाई ली साहब, और जोर से अंगड़ाई लेके अपना मुंह फाड़ा और सामने जो चूहा राम बैठे थे एक जोर से झपट्टा लगाया और चूहा राम को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले जिस प्रकार उस सर्प ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उस चूहे से मित्रता की, तो तुम भी उन दैत्यों से अपनी प्राण रक्षा के लिए मित्रता कर लो। बात जम गई देवताओं को। बलि के पास गए हैं इंद्र। बलि से कहा कि हम और आप समुद्र का मंथन करते हैं, समुद्र मंथन करने से जो भी अमृत निकलेगा उसे हम लोग परस्पर बांट के पी लेंगे, तो जिससे मृत्यु नहीं होगी। बलि को भी बात जच गई और यहाँ पर देवता और दैत्य दोनों साहब समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। तभी क्या हुआ, यहाँ पर मद्राचल पर्वत को लाया गया। मद्राचल पर्वत की तो मथवानी बना डाली और बासुकी नाग की नेति बनाई साहब। नेति जानते होंगी माताएं, हाँ, गांव की माताएं और बूढ़ी बुजुर्ग माताएं तो जानती होंगी। हाँ हाँ, अरे शर्मा जी बड़ा आपने भी भिलोया ऐसा लग रहा है हमें तो। तो यह नेति साहब, बासुकी नाग की नेति, नेति होती है जो रई में जो रस्सी लगाते हैं उसे कहा जाता है। मद्राचल पर्वत उसकी मथानी बना डाली। एक और देवता एक और दैत्य हो गए। और क्या हुआ, ये जो देवता जो थे यहाँ इस बासुकी नाग की जो है पूंछ की ओर लगने लगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम इस बासुकी नाग के मुख की ओर लग जाओ। देवताओं ने कहा प्रभु यदि हम मुख की ओर लग जाएंगे तो इसके मुख में से जहरीली लपटें निकलेंगी, हम लोग तो भस्म हो जाएंगे। बोले तुम नहीं जानते पागलों, ये दैत्य लोग जो है इनका उल्टा चलने का स्वभाव है। तुम ऐसा करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पहले तुम इसके मुख की ओर लग जाओ और पूंछ की ओर दैत्य लोग लग गए। समुद्र मंथन करना जैसे आरंभ किया, तभी क्या हुआ, दैत्यों ने कहा महाराज रुक जाइए। बोले क्या बात है, हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे। बोले क्यों? अजी ये सर्प जो है, सर्प की पूंछ को अमंगलकारी माना जाता है और आपने हमें पूंछ की ओर लगा दिया है। यदि आप हमें सर्प के मुख की ओर लगावें तो समुद्र मंथन होगा, नहीं तो हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे। भगवान ने विचार किया यही तो हम भी चाहते थे। कई लोगों का उल्टा चलने का स्वभाव होता है साहब, वो जीवन में उल्टा ही उल्टा चलते हैं। आपने देखा होगा किसी को कुछ कहो तो करेगा कुछ, वो है उल्टा ही चलता है। एक बार की बात, एक पंडित जी थे, विष्णु जी की जैसे होंगे कोई बेचारे, लेकिन ये तो थोड़ी दूसरी व्यवस्था से है। तो क्या हुआ, उनका बेचारों का विवाह नहीं हुआ था। बड़े दुखी थे बेचारे, जब उनका विवाह नहीं हुआ साहब, बड़े दुखी रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, नारद बाबा हरि गुण गाते हुए आ गए। नारद ने कहा क्यों उदास हो? बोले गुरुजी क्या बताऊं, तिलक लगाते लगाते मत्थे में गड्ढा हो गया। अरे काजल लगाते लगाते आंख भी जो है भीतर चली गई, लेकिन अभी तक किसी ने दांत नहीं देखे। ये दांत देखना क्या होता है, आपके दिख रहे हैं, देखो है। हाँ हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये दांत दिखना क्या होता है जरा बताओ। हमारे ब्रजवासी जाको ब्याह ना होए ना, वह देखें कोई देखबे बारो ही ना आयो, अभी तक दांत ही ना देखे हमारे, तो कहो ना है। हाँ
नारद जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैंने तेरे लिए एक देवी देख रखी है। और एक महाराज बड़े क्रूर स्वभाव वाली एक देवी जिसका नाम ही चंडी देवी साहब है, उसके साथ नारद जी ने उसका विवाह करा दिया। विवाह हो गया। ये जो भी कुछ काम करती सब उल्टा 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 करती। एक दिन इसके पति ने अपनी पत्नी से कहा जी सुनती हो? बोले हाँ जी, मैं कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ, तो ऐसा है कि तुम भोजन की तैयारी कर लेना। चंडी ने कहा मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगी, इन्हें भोजन कराने से क्या होता है। और साहब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया उसने, लेकिन चंडी देवी ने तो किसी के लिए भोजन नहीं बनाया। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण लोग आ गए, ये बाजार गया दौड़ा दौड़ा और बाजार से कुछ सामग्री लेकर के आया, ब्राह्मणों को भोजन करा के विदा किया। ये ब्राह्मण जो भी कुछ कार्य कहता वह चंडी देवी उल्टा ही उल्टा काम करती। एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। इस चंडी ने कहा जी सुनते हो, हरिद्वार में कुंभ का मेला लग रहा है, चलो स्नान करें हम। बोले ठीक है। विचार किया, ये तो इसकी बुद्धि में बड़ी अच्छी बात आई। हरिद्वार में पहुंच गए। कहां? गंगा जी के किनारे और हर की पौड़ी पर पहुंच गए साहब। हर की पौड़ी पर ये पहुंच गए। हर की पौड़ी पर यह हर हर गंगे हर हर गंगे, बोले गंगा मैया की जय हो। सभी लोग गंगा मैया की जय जयकार कर रहे हैं। गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। सभी गंगा मैया की जय जयकार कर रहे हैं। हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। जय होवे मैया जय होवे। जय होवे मैया जय होवे। भागीरथी तुम्हारी जय होवे। भागीरथी तुम्हारी जय होवे। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। यहाँ गंगा मैया की जय जयकार करने लगे। बोलो गंगा मैया की जय हो। पहुंच गए साहब हरिद्वार। हर की पौड़ी पर पहुंच गए और वह हजारों लोग स्नान कर रहे थे। गंगा जी का बहाव वहां बहुत तेज था। तो यहाँ इसके पति ने अपनी पत्नी से कहा रे गंगा में ज्यादा नीचे नहीं जाना। इसकी पत्नी चली गई गंगा में, कमर कमर तक पानी था। पति ने कहा ज्यादा नीचे नहीं जाना। बोले वाह जी वाह, इतनी दूर चल करके आई हूं और गंगा में डुबकी नहीं लगाऊं तो कैसे आनंद आएगा। आगे बढ़ने लगी। इसके पति रोकने लगे। अब तो ये पहुंच गई इसके, क्या बोलते हैं आप इसको, गर्दन। इसके गर्दन तक साहब तो है जला गया। अब इसके पति ने कहा रे ज्यादा आगे मत जा। बोले जी डुबकी लगाऊंगी। इसने डुबकी लगाना आरंभ कर दिया। ये मेरे भैया के नाम की, भाभी के नाम की, पापा के नाम की, मम्मी के नाम की सबरी डुबकी लगा डाली और इसका पैर फिसल गया साहब। और ये चंडी देवी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई, डूब गई। यह बहती हुई चली गई गंगा में, डूब गई बेचारी। इनके पति देव बेचारे बड़े दुखी हुए। बोले ओहो, जैसी भी थी कैसी भी थी, लेकिन थी तो सही पत्नी। अरे ये तो डूब गई बेचारी। दुखी हुआ। दुखी होकर के यह गंगा के किनारे चलता चलता यह ऋषिकेश आया। जैसे ऋषिकेश में आया, लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा परेशान है। लोगों ने पूछा भैया ऐसा लगता है गंगा में तुम्हारा कुछ खो गया है, क्या खोज रहे हो। इसने कहा भैया मैं अपनी पत्नी को लेकर के हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आया था। तो वहां हरिद्वार में स्नान करके मेरी पत्नी गंगा में डूब गई है। मैं उसके मृतक शरीर को खोज रहा हूं। यदि उसका मृतक शरीर मुझे मिल जावे तो उसका अंतिम संस्कार कर दूं। लोगों ने कहा भैया कैसा पागल है, पत्नी डूबी यदि हरिद्वार में है तो वह तो नीचे की ओर जाएगी, तू उल्टा कहां यहाँ ऋषिकेश में आया है खोजने के लिए। जहां बहाव है नीचे को वहीं तो जाएगी वह।
उसने कहा आप नहीं जानते जी, मेरी पत्नी पूरे जीवन भर उल्टी चली है, उल्टा ही काम करती थी, तो मैं भी सोच रहा हूं कि मर के भी कहीं उल्टी नहीं आ गई हो, इसलिए मैं इसे ऋषिकेश में खोजने के लिए आया हूं। बोले यहाँ मत खोजो, तो कई लोग जीवन में उल्टा काम करते हैं, बस कहो कुछ करेंगे कुछ। भगवान ने कहा यही स्थिति इन दैत्यों की भी है। और भगवान की आज्ञा से यह तो पूंछ की ओर लग गए, देवता मुख की ओर लग गए, घर्षण होने लगा और यहाँ यह मद्राचल पर्वत नीचे को जल में जाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की और जैसे देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान कच्छप का रूप लेकर के आए और इस मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने धारण कर लिया है। बोलो कच्छप भगवान की जय, कच्छप भगवान की जय। यहाँ भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और यहाँ अब तो समुद्र का मंथन होने लग गया है, समुद्र का घर्षण होने लगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें से क्या हुआ, सबसे पहले इसमें से यह विष निकला है। जब यह विष निकला इसमें से तो इस विष को कौन पान करे, भगवान की आज्ञा से यह विष श्री शिव जी के लिए दिया गया है और इस विष को भगवान श्री शिव ने पान किया और इसे अपने कंठ में धारण किया है। इन्हें कंठ में धारण करने से इनका एक नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र का पुनः मंथन होने लगा और इस समुद्र मंथन में से क्या हुआ, एक गाय निकली है साहब। जब ये गाय निकली, बोले पहली बार कोई अच्छी वस्तु निकली है, इसे संतों के लिए प्रदान कर दिया जाए। इस कामधेनु गौ को संतों के लिए दे दिया है। पुनः समुद्र का यहाँ पर मंथन हुआ है। जब समुद्र का मंथन हुआ है तो इसमें से एक अश्व निकला है। उस अश्व को लेने के लिए झगड़ा करने लगे, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लेकिन भगवान ने कहा यह अश्व हम दैत्यों के जो राजा हैं बलि, उनके लिए हम प्रदान करते हैं। फिर समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से ऐरावत हाथी निकला। भगवान ने उस ऐरावत हाथी को इंद्र के लिए प्रदान कर दिया है जी। इसमें से अप्सराएं भी निकली, उन अप्सराओं को भगवान ने स्वर्ग लोक में भेज दिया है। कौस्तुभ मणि निकली, उस कौस्तुभ मणि को मेरे नारायण ने स्वयं अपने गले में धारण कर लिया है। फिर समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से श्री लक्ष्मी जी निकली है। और जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली तो सभी विचार करने लगे इसके साथ हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। लक्ष्मी ने कहा सभी पंक्ति बना करके बैठ जाओ, अपना पति मैं स्वयं अपने आप ही चुनूंगी। और यहाँ लक्ष्मी जी ने हाथ में माला ले ली, माला लेकर के आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये मेरे योग्य पति अच्छे नहीं है, वृद्ध है ये तो। फिर आगे बढ़ी तो वहां पर पाया शंकर जी बैठे, बोले बड़ा क्रोधी है ये तो भैया, इसके भी साथ विवाह नहीं करूंगे। सबसे पीछे पंक्ति में हमारे श्री नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी ने नारायण की ओर देखा और लक्ष्मी ने जब नारायण की ओर देखा तो नारायण के गले में इन्होंने वह माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी के साथ में विवाह हो गया नारायण का और समुद्र का मंथन हुआ है। तो उसमें से क्या हुआ जी, उसमें से धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले हैं। और जैसे धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले, यह देवता और दैत्य बोले हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। धनवंतरी भगवान आगे आगे, उनके पीछे पीछे यह दैत्य दौड़ने लगे और दैत्यों ने यह अमृत का कलश धनवंतरी भगवान से ले लिया और इनका परस्पर आपस में झगड़ा होने लगा। अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे पहले हम पिएंगे पहले हम पिएंगे। यहां जब दोनों आपस में इन सभी का झगड़ा होने लगा तभी भगवान ने विचार किया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, देवताओं के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। तभी भगवान वहां पर स्वयं महोनी का रूप बना करके आए हैं और महोनी का रूप बना करके इन दैत्यों के समीप पहुंचे। बड़ा सुंदर आज भगवान ने यह रूप बनाया है।
बड़ा सुंदर यह स्वरूप भगवान का आज। कैसे सुंदर लग रहे हैं आज भगवान। अरे मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सर पे चुनरिया, सिर 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 पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया। भगवान ने अच्छा हाथ किसको दिए, जिसको हाथ दिए दोनों हाथ उठाए, एक दिया है तो एक उठाना, दो दिए दो दिए, मुंह भी दिया है भगवान ने, तो बड़ी मस्ती से बोलिए जय हो। हरि बोल। हरि बोल। कटलेगा गली माही कंटुकी, कटलेगा गल माही कंटुकी, कटलेगा, कटलेगा था वह, कटलेगा जो था वह भी खेमटा में ही था सर। हाँ जी, कटलेगा गले माही कंटुकी, कटलेगा गल माही कंटुकी, कटलेगा गली माही कंटुकी, कटलेगा गल माही कंटुकी, यानी सिर पर ओढ़ी चुनरिया ओढ़ लई सिर पे, सिर पे ओढ़ी चुनरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया। हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ। आज प्रभु कैसे लग रहे हैं, इनके गोरे गोरे हाथों में आज हरी हरी चूड़ियाँ हैं, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ। यज्ञ पावन में बाजे पे जनिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, पावन में बाजे पे जनिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, पावन में बाजे पे ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, पावन में बाजे पे जनिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी को रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, मोहनी का रूप सवरिया ओढ़ लई सिर पे चुनरिया, ओढ़ लई सिर पे ओढ़ लई सिर पे ओढ़ लई सिर पे चुनरिया। भगवान ने मोहनी रूप धारण कर लिया साहब, बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। इन्होंने अपने नैनों में झीना झीना काजर लगा लिया और पांव में पायल, सिर पर यह चुंदरी ओढ़ करके आए। इन दैत्यों से कहा रे तुम आपस में क्यों झगड़ते हो। दैत्यों ने कहा कि अमृत का कलश ऐसे पान करने के लिए झगड़ते हैं।
मोहनी बने भगवान बोले तो झगड़ने की क्या बात है, सभी लोग बांट करके पी लो। बोले जी बात तो यही है, हम लोग ज्यादा है और अमृत जो है यह थोड़ा है, तो कैसे बांट के पिए। इन दैत्यों ने कहा देवी ऐसा करो आप ही हमें अपने हाथों से इसको पिला दो। बोले ठीक है। तो यह अमृत का कलश इन दैत्यों ने दे दिया मोहनी बने भगवान के लिए। मोहनी बने भगवान बोले कि ये बताओ, यह समुद्र मंथन से जब यह अमृत का कलश मिला तो समुद्र मंथन करने में आपके साथ और कौन था। दैत्यों ने कहा हमारे साथ में वह देवता भी थे। मोहनी बने भगवान बोले तो जब देवताओं ने भी तुम्हारे साथ समुद्र मंथन किया है तो इसमें से कुछ अधिकार उनका भी बनता है। मोहनी बने भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, इसमें ऊपर जो पतला पतला जो ये अमृत है वह हम देवताओं को पान करा देते हैं और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वह तुमको पान करा देते हैं। दैत्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है। भगवान की वाक्य चातुरी में फंस गए, ये नहीं समझ पाए अमृत में क्या गाढ़ा होगा क्या पतला होगा। अब पानी में क्या गाढ़ा और क्या पतला, पानी तो एक सा ही है? अच्छा ये बताओ, पानी को आप लोग जानते हो, जानते हो ना? अच्छा तो पानी का रंग कैसा होता है जरा बताओ, कैसा है रंग? हाँ, उसका कोई रूप नहीं। हाँ, उसी में हो जाता है। बड़ी अच्छी भाई मेरे, ये सब बहुत सी बातें लेकिन फिर कभी बताएंगे, समय का थोड़ा अभाव रहता है कि पानी क्या और पानी का रंग क्या है, उसका रंग किस प्रकार से बदलता है, क्या है वह। तो यहाँ क्या उसमें गाढ़ा होता है और क्या उसमें पतला होता है साहब, वह तो एक सा ही होता है। यहाँ देवताओं ने पंक्ति बना ली, मोहनी बने भगवान देवताओं को वह अमृत पान करा रहे, और क्या हुआ, वह अमृत का कलश जो है समापन की ओर जाने लगा। दैत्यों ने देखा, एक दैत्य जाकर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया साहब। सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठा तो सूर्य चंद्र ने भगवान को इशारा किया कि ये दैत्य बैठ गया है, उसने भी अमृत का पान कर लिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका मस्तिष्क जो था वह उसके धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार हो गया, उसके दो भाग हो गए, अमृत पान उसने कर लिया। तब से वह राहु और केतु के नाम से उसे जाना जाता है, और नवग्रह में उनकी पूजा होती है देवताओं के साथ में। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित जब यह हाहाकार हो गया, देवता लोग यहाँ से भाग गए और दैत्य भी यहाँ से भागे। एक बार क्या हुआ, देवता और दैत्यों का फिर से युद्ध हुआ है। वहां पर इन्होंने बलि का वध कर दिया है देवताओं ने। तो यहाँ पर मृत बलि को श्री शुक्राचार्य जी के समीप ले गए हैं, और वहां शुक्राचार्य ने अपनी मृत सजीवनी विद्या के द्वारा इन राजा बलि को जीवित किया है, और आक्रमण करके इस देवताओं के सिंहासन को इन्होंने फिर से छुड़ा लिया है। तो जब बार बार यह क्रम होता था तो एक बार क्या हुआ, देवताओं की जो मां है अदिति, वह कश्यप जी से कहने लगी है प्राणनाथ, ये बार बार मेरे बच्चों का राज्य छड़ा लेते हैं, यह दैत्य जो है, आप कोई कृपा करो ना। तो यहाँ श्री कश्यप जी ने कहा चिंता ना करो देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे यहाँ से अब की एक संतान होगी, और वह संतान ही तुम्हारे बच्चों को उनका राज सिंहासन उन्हें पुनः दिलाएगी, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं, उस अनुष्ठान से वह दीन दयालु भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वह व्रत जो है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से 12 दिन तक उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये यहाँ पर पयो व्रत का अनुष्ठान बताया है, जिसके यहाँ संतान नहीं होती है। आया भागवत जी में,
जिसके यहाँ संतान नहीं होती वह देवी इस व्रत को करे तो भगवत कृपा से उनके यहाँ संतान अवश्य हो जाती है। भाई वो व्रत का यहाँ पर वर्णन बतलाया कि किस प्रकार करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कब से आरंभ करना चाहिए, कब विराम करना चाहिए, विराम करके हवन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दे करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम है सब दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई काम सफल नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहां पर श्री सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित, यहां अदिति देवी ने वह पयोव्रत किया है, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ है और यहाँ पर भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन मध्याह्न काल अवजित मुहूर्त में श्री वामन भगवान माँ अदिति के यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। बोलो वामन भगवान की जय। आप लोग इतनी जोर से मत बोला करो जय। यदि आपकी आवाज किसी और के कान में चली जाएगी तो उसका कल्याण हो जाएगा, है? किसी के दूसरे का कल्याण नहीं होना चाहिए, है? तो इसलिए बिल्कुल धीरे बोलना। बोलो वामन भगवान की जय। ये तो कल्याण करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हो। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान यहाँ पर जन्म हुआ और यह वामन भगवान जो थे, वामन भगवान का यहाँ पर जनेऊ इत्यादि संस्कार हुआ है और वामन भगवान ने जनेऊ इत्यादि में जो भी भिक्षा मिली ला करके अपने गुरुजी को दी है। गुरुजी ने कहा बेटा इस भिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, राजा बलि के यहाँ जाओ और वहां से बहुत बड़ी भिक्षा लेकर के आओ। ये तो छोटे से वामन भगवान चल दिए हैं साहब। छोटे से वामन भगवान चले, वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। और यहाँ पर चले और वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। जय हो। बने वामन अंगुल भगवान बने वामन अंगुल भगवान। वामन भगवान बन गए और वामन भगवान यहाँ पर बन करके अनेक अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए वामन भगवान आए। रतन छत्री होते हुए आ जाए वामन भगवान और यहाँ विराजमान हो गए।
वामन भगवान आए, आकर के सेवक ने इनका स्वागत किया है। और सेवक ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूं। बोले प्रसन्न रहो। बोले क्या चाहते हो? जब इतना कहा तो यहाँ वामन भगवान ने कहा भैया हम और कुछ नहीं चाहते, हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं, जाओ अपने महाराज को बुला करके लाओ। जब इतना कहा तो यहाँ सेवक दौड़ा दौड़ा गया और सेवक ने जाकर के कहा महाराज की जय हो। ले क्या बात है, आपके द्वारे पर एक छोटा सा बामन आया है और वह बामन आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा भिक्षा दे दो। बोले नहीं जी, आपसे मिलने की हट करता है, आप जरा चलिए और उस बामन से मिलकर के आइए। जब इतना सुना है राजा बलि ने, तो राजा बलि आया है साहब, और राजा बलि यहां पर आया। राजा बलि ने आकर के प्रणाम किया है बामन को, और बामन ने उसे आशीर्वाद दिया है। और यहाँ राजा बलि ने उनका स्वागत किया है बामन भगवान का। बोलो बामन भगवान की जय हो। जब इनका स्वागत किया तो यहाँ स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरिवाम ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरिवाम ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्म ऋषि नाम सपः साक्षान् मल्येत्वं बपुधरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत किया राजा ने, उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा हे वामन, मैं आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया, बताओ क्या चाहते हो? वामन बोले भैया क्या जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? क्यों वामन, आपको कोई शंका हो रही है? बोले जी आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए। राजा ने कहा रे वामन, तुमने अभी ठीक से इस बलि को पहचाना नहीं। अरे 3 वचन की आवश्यकता ही नहीं है, जो आप चाहते हो मांग लो, क्या चाहते हो। और यदि 3 वचन की बात है तो आप जो चाहते हो मैं आपको वचन देता हूं, वह मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। इतना कह दिया। वामन मुस्कुराए और वामन भगवान ने कहा रे राजा, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता, केवल 3 पग पृथ्वी चाहता। राजा मुस्कुराए। राजा ने कहा रे ब्राह्मण देवता, क्या इसी के लिए तुम 3 वचन ले रहे थे, 3 पग भूमि के लिए? ये तुम क्या मांगते हो? बोले जी मैं 3 पग भूमि चाहता हूं। राजा ने जब 3 पग भूमि के लिए कहा, जब ब्राह्मण देवता ने 3 पग भूमि के लिए कहा, तो राजा ने कहा आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा छोटा दान देने में संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। ये क्या मांग लिया? 3 पग भूमि क्या? आप मुझसे कुछ ज्यादा मांगो, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। ये क्या 3 पग भूमि मांग रहे हो? दान भी जब मांगा जाए तो सामने वाले को देख करके ही मांगना चाहिए। प्रेम से बोलो। आपकी आवाज तो इतनी मीठी है, क्या बताएं, एकदम मिश्री सी घुल जाती है। और इधर से तो आवाज आती ही नहीं है। 4 दिन हो गए, लेकिन चलो पीछे पीछे तक आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
यहाँ इतने भक्त होते हुए भी फिर भी अभी तक आप इस संस्कार से दूर कैसे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है? ये संस्कार अभी तक आप में कैसे नहीं आ रहे हैं? इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? जब भी ठाकुर जी का नाम बुलवाया जाए तो नाम बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलो, है? प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 दिन के बाद फिर कोई राधे राधे नहीं बुलवाएगा, फिर आपको जो बोलना है मस्ती से बोलते रहना, है? फिर कोई नहीं बुलवाएगा भाई। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, वामन भगवान ने जब यह 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने कहा आप और कुछ मांगिए। वामन बोले ना, केवल 3 पग भूमि मांगना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, रे वामन, तुम्हारे छोटे छोटे से पांव हैं, तुम्हारे छोटे छोटे पांवों से कितनी भूमि आएगी? यदि 3 पग भूमि ही चाहते हो तो मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि नाप के तुम्हें दे देता हूं। जब राजा ने इतना कहा, वामन भगवान मुस्कुराए, बोले ना, मैं तो अपने पैरों से ही लूंगा। भगवान सोचते हैं, बच्चू राम तू क्या देगा मुझे 3 पग भूमि, है? अरे अपने पैरों से नापूंगा तभी तो सब कुछ मिलेगा। भगवान ने हट की है यहाँ। तभी राजा तैयार हो गया 3 पग भूमि देने के लिए। लेकिन तभी वहां पर राजा के गुरु आ गए, श्री शुक्राचार्य जी। और यहाँ जब ये आए, इन्होंने कहा, राजा इसको दान नहीं देना। बोले क्यों? तू जानता नहीं ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, कोई छोटा मोटा बोना नहीं है। ये तो साक्षात वह विष्णु है जो देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए यह रूप बना करके आया है। राजा ने जब इतना सुना तो राजा ने कहा, गुरुजी अब तो इसे मैं दान अवश्य ही दूंगा। जो समस्त संसार को देने वाला, लालन पालन करने वाला, वह आज मेरे यहाँ भिक्षुक बन करके आया है, मेरे घर में आकर के स्वयं भिक्षा मांगता है, तो आज तो मैं इसे अवश्य दान दूंगा, अवश्य दूंगा। गुरुजी ने कहा, तेरे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, ध्यान रखना। यह कोई बात नहीं है, छल हो रहा है तो। गुरुजी ने कहा, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, है? अरे याही ने हिरण्याकश्यप मारो, बन गयो शेर बनी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, इसको दान नहीं देना। लेकिन वामन भगवान ने कहा, राजा या तो हमको दान दे, नहीं तो हम तो चले। बोले नहीं नहीं महाराज, आप रोकिए। बोले संकल्प करो। जब कोई दान दिया जाता है तो संकल्प किया जाता है। संकल्प करने लगे और यहाँ जैसे कमंडलू जो था, कमंडलू से जल जैसे लेने लगे। तभी शुक्राचार्य जी ने विचार किया, चेला है भाई, हमारा शिष्य है, शिष्य की रक्षा करना गुरु का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो यहाँ श्री शुक्राचार्य जी ने क्या किया, एक कमंडलू की जो नाल थी उस नाल में प्रवेश कर गए। साहब कमंडलू की नाल में प्रवेश कर गए, संकल्प के लिए जल लेने लगे। अब कमंडलू में से जल नहीं निकल रहा था। राजा ने कहा, महाराज इसमें से जल नहीं निकलता आपके कमंडलू में से। भगवान मुस्कुराए, बोले जल अवश्य निकलेगा। भगवान ने अपने आसन में से एक तिनुका निकाला है और वह तुनका निकाल करके और वह कमंडलू की जो नाल थी उस नाल में जैसे ही लगाया और अंदर से आवाज आई, अरे तो मेरी तो फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई। बोले फूट गई? हाँ, इनकी आंख एक फूट गई। शुक्राचार्य जी की बाहर निकल करके आए, बोले ये मेरी एक आंख फूट गई, एक आंख, एक बाजार इनका बंद हो गया, गोविंदा नमो नमः हो गया। शुक्राचार्य जी ने हाथ जोड़े और कहा, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिएगा। ये शुक्राचार्य जी के नेत्र फूटने वाली जो बात है, यह बृहद नारदीय पुराण में यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार से शुक्राचार्य जी का यह नेत्र भगवान ने फोड़ दिया। साहब भगवान ने से क्षमा मांगी है शुक्राचार्य जी ने अपने अपराध के लिए। देखिए वामन भगवान जो है ये क्या है,
ये जो दोनों नेत्र थे, ये दोनों नेत्र क्या, ये दोनों नेत्र एक ज्ञान और एक वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य रूपी यह है दोनों नेत्र। बामन ने समझ लिया कि गुरुजी की जो आंख है, यह एक आंख कुछ गड़बड़ है गुरुजी की है। कहा है कि ज्ञान वैराग नैन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य है दोनों, ज्ञान और वैराग्य के दोनों ही नेत्र ये प्रतीक हैं, ज्ञान और वैराग्य के। भगवान ने शुक्राचार्य के जो एक नेत्र की तो प्रशंसा की, एक नेत्र की प्रशंसा की, वह किस नेत्र की, वह ज्ञान रूपी नेत्र की। जिस ज्ञान रूपी नेत्र ने भगवान को पहचान लिया कि यह बामन कोई साधारण नहीं, यह तो विष्णु ही आया है। लेकिन दूसरा जो नेत्र था, भगवान ने देखा कि इसका जो दूसरा नेत्र है, इसमें कुछ खराबी आ गई है भैया, कुछ मोतियाबिंद आ गया है, तो इसका तो ऑपरेशन कर ही देना चाहिए। और भगवान ने यह इस नेत्र का ऑपरेशन कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। दान दिया। और यहाँ पर भगवान ने क्या किया, दो पैर में यहाँ तीनों लोगों को भगवान ने नाप लिया। देखते देखते भगवान का बड़ा ही यह विराट स्वरूप हो गया, विशाल आकार कर लिया भगवान ने अपना। और दो पैर में तीनों लोगों को नाप लिया है भगवान ने। एक पैर शेष रह गया। राजा से पूछा, राजा अब एक पैर बकाया है, आप क्या दोगे मुझे? राजा मौन हो गया। राजा ने कहा, हे बामन भगवान, अब मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन आप एक बात बतलाइए, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, राजा धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन इस धन को जो धर्म के कामों में लगाता है, दान करने वाला, वह व्यक्ति, वह दानी ही बड़ा कहा जाता है। फिर तो राजा ने कहा, गुरुजी फिर तो आप एक पैर में मेरे इस शरीर को ही नाप लीजिए। और यहाँ बामन भगवान ने एक चरण राजा के सिर पर रख दिया है। बोलो बामन भगवान की जय, बामन भगवान की जय। बामन भगवान का यह दिव्य चरित्र, इस कथा से बहुत से हमें ज्ञान मिलते हैं। अध्यात्म की बहुत सी कथाएं यहाँ पर आई हैं, गुरुजन आचार्य जन कहते हैं, लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये बामन भगवान के आपने दर्शन किए हैं, तो यहाँ आइए बामन भगवान का पूजन। और तब तक हम और आप एक श्री होशियारी लाल जी, होशियारी लाल जी शर्मा, जिनका नाम ही होशियारी लाल है, सब क्या करें, होशियारी लाल जी शर्मा यहाँ पर बामन भगवान का पूजन कर रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख
भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे। वामन भगवान ने राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपने वामन भगवान का यह परम पावन चरित्र श्रवण कराया। ये राजा बलि जो था इसे भगवान ने कहां का राजा बनाया? तो श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, इस राजा बलि को परमात्मा ने जो है यह सुतल लोक का राजा बनाया है। और ऐसा प्रसंग आया कि आज भी श्री वामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर एक सेवक का रूप बना करके आज भी निवास करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। इसके पश्चात यहाँ शरियाती राजा का प्रसंग आता है और उस शरियाती राजा के प्रसंग के पश्चात श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि अम्बरीश जी का परम पावन चरित्र आता है। बोलो अम्बरीश जी महाराज के जय हो। ये अम्बरीश जी जो है, अम्बरीश राजा एकादशी व्रत किया करते थे। एकादशी व्रत करके यह परमात्मा को प्रसन्न किया करते थे श्री अम्बरीश जी महाराज। एक बार क्या हुआ, अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी व्रत रखा और तभी वहां पर श्री दुर्वासा जी आ गए। और जब दुर्वासा जी आ गए, यह पारायण करना चाह रहे थे एकादशी व्रत का, और यहाँ दुर्वासा जी आ गए तो इन्होंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया कि आप भोजन करना। एकादशी जब जो व्यक्ति रखता है तो द्वादशी लगते लगते इसे एकादशी व्रत का पारायण कर लेना चाहिए। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि तो अम्बरीश की परीक्षा लेना चाहते थे, इन्हें निमंत्रण दिया। दुर्वासा ने अम्बरीश से कहा, मैं सरोवर में स्नान करके आता हूं, आप थोड़ी देर विराजिए। और ये दुर्वासा ऋषि तो चले गए हैं साहब। और दुर्वासा ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। इधर क्या हुआ, यह एकादशी जो है ये द्वादशी निकली जा रही थी, द्वादशी निकली जा रही थी यहाँ। तभी इन्होंने विचार किया कि मैं क्या करूं। अम्बरीश जी विचार करते हैं क्या करूं मैं। तभी ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा कीजिए, दुर्वासा जी को तो आने में विलंब है,
यदि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भोजन करे तो वो भी अपराध है। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, आप भगवान के चरणों का चरणोदक ले लीजिए, उससे आपका एकादशी व्रत जो है ये उपवास भी आपका खुल जाएगा और आपको अपराध भी नहीं लगेगा। ऐसा ही जब या अम्बरीश राजा ने किया, तभी वहां पर दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी बड़े ही क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के दुर्वासा जी ने कहा, क्यों तुमने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया और मैंने भोजन नहीं किया, उससे पहले ही तुमने यह चरणोदक ले लिया। बड़े ही कुपित हो गए वह। और यहाँ जैसे ही कुपित हुए हैं, कृत्या नाम की राक्षसी को इन्होंने निकाला है। दुर्वासा ऋषि कृत्या नाम की जैसी राक्षसी आई, तभी क्या हुआ, भगवान ने जब यह देखा, तभी यहाँ पर भगवान का चक्र सुदर्शन आया है साहब, और उस चक्र सुदर्शन ने कृत्या नाम की राक्षसी का वध कर दिया है। और वह चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे दुर्वासा ऋषि, उनके पीछे पीछे वह चक्र सुदर्शन चल रहा है। सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। काहू ने कहा, किसी ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। अब तो ये घबरा गए। जब घबराए तो यहाँ पर इन्हें देवताओं ने कहा, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, अम्बरीश का। तुम अम्बरीश के पास ही जाओ, यदि अम्बरीश की कृपा हो जाएगी तो तुम इसे सुदर्शन के प्रकोप से बच सकते हो। ये तो दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के समीप गए हैं और जाकर के अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए हैं। अम्बरीश ने कहा, हे ऋषि, आप मेरे चरणों में नहीं गिरिए। अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की है, चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की है, आप ऋषि के अपराध को क्षमा कीजिए और इन्हें जीव विदान दीजिए। भगवान की प्रेरणा से यह चक्र सुदर्शन शांत हो गया और वहां से चला गया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कोई अपराध करता है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। गोविंद ने कहा, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। सेवा करूं करूं मैं सेवा, हूं दासन को दास। आचार विचार कछु नहीं राखूं, होए सच्चो विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने अपने आप को क्या बनाया है? दास बनाया है साहब। जरा समझने की बात है। कृष्ण क्या बन रहे? दास। और आज व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल जावे, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जावे, फिर देखो फिर क्या कहने। लेकिन भगवान क्या सभी को शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ होते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज दासता स्वीकार करते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, अपने भक्तों का मैं सेवक हूं। भगत मेरे मुकुट मणि। अच्छा, ये अम्बरीश जी का जो प्रसंग आपने संक्षिप्त में जो श्रवण किया, अम्बरीश जो शब्द है इसमें अम्बरीश। अच्छा, अंबर किसे कहते हैं? आकाश को। अंबर कहते हैं आकाश, और ईश कहते हैं ईश्वर को। अम्बरीश, जिसके बाहर और भीतर आकाश है, जिनके बाहर और भीतर ईश्वर निवास करता है, उनके हृदय में भी ईश्वर निवास करता है, बाहर भी ईश्वर निवास करता है, उसी को अम्बरीश कहा जाता है।